हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र सिंह जीत क्लासेज पॉइंट स्टडी सेंटर फॉर एक्सीलेंस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की इस लेक्चर वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं, जो क्लास 12 के चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से है। और हमारा टॉपिक रहेगा डोमेन, रेंज एंड ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स। और ये जो ग्राफ्स हैं हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, ये 90% बच्चों की प्रॉब्लम रहती है और इनको समझने में काफी मुश्किलें होती हैं। लेकिन आज इसको हम अच्छे से समझेंगे और आपकी ये समस्या नहीं रहेगी। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि आपने 11th क्लास में y इक्वल टू साइन एक्स को पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि साइन एक्स जो है उसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में रहती है जब जब x की वैल्यू रियल नंबर से बिलोंग करती है। और ये फंक्शन हमारा क्या होता है, डिफाइंड होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि y इक्वल टू साइन एक्स के लिए जो फंक्शन है हमारा, ये क्या है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, हमारा फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। जैसा कि मैंने ये ग्राफ आपके लिए बनाया हुआ है, जिसके अंदर x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए x यहाँ क्या है, एंगल है। ये भी आपको समझ लेना है कि x यहाँ क्या है, एंगल है। और हर एंगल के लिए, कोई भी एंगल है आपका, उसके लिए साइन एक्स जो है क्या है, डिफाइंड है। ये हमने 11th क्लास में पढ़ा था। अब यहाँ से आप देख सकते हैं, ये साइन एक्स, वाई इक्वल टू साइन एक्स के लिए ग्राफ है। डिफरेंट वैल्यूज के ऊपर हमारी जो वैल्यू रहती है साइन एक्स की, वो -1 और 1 के बीच में रहती है। आप देख सकते हैं, कहीं भी ग्राफ के किसी भी पोर्शन में जाके देख सकते हैं, हमारी जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, -1 और 1 के बीच में रहेगी। चाहे आप -3π/2 से -π/2 देखें, या -π/2 से π/2 देखें, या π/2 से 3π/2 देखें, ऐसे ही आगे देख सकते हैं। तो ये हमारा जो फंक्शन है ये क्या है, डिफाइंड है। मतलब क्योंकि इसकी हमारे पास क्या है, रेंज भी है, और डोमेन क्या है हमारा, ऑल रियल नंबर है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो y इक्वल टू साइन एक्स जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, डिफाइंड है। लेकिन जब बात किसकी आती है बेटा, बात आती है इसके इनवर्स फंक्शन की, क्योंकि हमें यहाँ तो इनवर्स पढ़ना है इसका। जब बात आती है इनवर्स फंक्शन की, तो हमने इनवर्स फंक्शन में एक छोटी सी बात सीखी थी, जो मैंने पिछली लेक्चर वीडियो में भी बताई थी, कि हमारा जो फंक्शन है वो 1 और साथ ही साथ ऑन टू होना चाहिए। तभी हम क्या कर सकते हैं, किसी फंक्शन का इनवर्स जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आप चेक कर सकते हो कि जो साइन एक्स है उसकी डिफरेंट वैल्यूज, एक्स की डिफरेंट वैल्यूज के लिए उसकी वैल्यू भी सेम हो रही है। जैसे देखिए, यहाँ -3π/2 ले लिया मैंने एक्स की वैल्यू, तो इसके लिए हमारे फंक्शन की वैल्यू 1 है। और अगर π/2 पे देखते हैं तो भी हमारा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि साइन एक्स के लिए टू डिफरेंट वैल्यूज के लिए, डोमेन की डिफरेंट वैल्यूज के लिए इमेज क्या आ रही है बेटा, सेम आ रही है। यानी y की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। और ये 11th क्लास के अंदर आपने अच्छे से पढ़ा होगा कि ये जो है ये एक पीरियोडिक फंक्शन है। एक पीरियोडिक फंक्शन है, ये मैंने पिछली लेक्चर वीडियो में बताया भी था आपको कि पीरियोडिक फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो किसी फिक्स्ड इंटरवल के बाद अपनी जो वैल्यू है उसको रिपीट करे, या मैं ये कह सकता हूं कि रेंज की जो एलिमेंट है वो रिपीट हो। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे जो इमेज है हमारी, वो क्या आ रही है, सेम आ रही है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो रिपीट कर रहा है अपनी वैल्यूज को, ऐसे ही ऊपर कर रहा है, ऐसे ही नीचे कर रहा है। या आप किसी भी पॉइंट पे देख सकते हो, जैसे मान लिया यहाँ हम कोई पॉइंट ले लेते हैं, लेकिन इस पॉइंट के लिए जो हमारी क्या है, y की वैल्यू है, वही इस पॉइंट के लिए भी होगी y की वैल्यू, जो इसके ठीक इसी लाइन के ऊपर आएगा। ऐसे ही आप इसी लाइन को आगे बढ़ाओगे तो यहाँ जो है ये जो वैल्यू है हमारी y की, वो भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। और इसी तरह यहाँ भी सेम रहेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि मतलब x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमारे पास सेम वैल्यू y की आ रही है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि साइन x जो है हमारा क्या है, मैनी वन फंक्शन है। मैनी वन फंक्शन है। और अगर मैनी वन फंक्शन है तो बेटा इसका इनवर्स निकालना इम्पॉसिबल है। ये हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी। फिर इसके अंदर हम बात करते हैं, ये मैनी वन फंक्शन हो गया। तीसरी बात क्या है इसके अंदर, कि साइन एक्स जो होता है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है किसी एक्स की वैल्यू के लिए। और कभी कभी ये क्या हो जाता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी हो जाता है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी हो जाता है। देखो इसको कैसे समझते हैं,
इसको भी समझते हैं इस बात को। यहाँ से अगर आप यहाँ से बात करें, जैसे 0 से π/2 के लिए अगर बात करें, इस पोर्शन में हमारा जो ग्राफ है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और यहाँ से π/2 से लेके पाई तक अगर बात करें तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, आगे भी हो रहा है डिक्रीज, लेकिन मैं इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ हमारे पास क्या है, फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली कभी इंक्रीजिंग होता है और कभी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। तो ऐसे जो भी फंक्शन होते हैं उनका इनवर्स हम नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन जैसे पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको कि अगर हम एंगल को रिस्ट्रिक्ट कर दें, मैंने कहा था कि हम रिस्ट्रिक्शन लगा दें। रिस्ट्रिक्शन का मतलब मैंने क्या बताया था बेटा, बाउंडेशन बताया था। हम किसी न किसी तरह से बाउंडेशन लगा दें कोई, और हम एक ऐसा सिस्टम तैयार करें इस साइन एक्स के लिए, या हम एक ऐसी कंडीशन पैदा करें कि हम जो ये हमारा जो ग्राफ है ये या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहे या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रहे, या फिर ये पीरियोडिक ना रहे, या फिर मैं ये कहूँ कि मैन इवन फंक्शन ना रहे। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा ग्राफ है, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारा जो साइन एक्स है, y = sin x, ये एक फंक्शन था और इसका हम इनवर्स निकाल पाएंगे आराम से। तो आप देख सकते हो कि अगर मैं -π/2 से π/2, या फिर π/2 से 3π/2, या फिर 3π/2 से ऐसे ही आगे, और इधर अगर देखूं तो -π/2 से 3π-2, अगर ये पोर्शन को अगर मैं देखूं इनको डिफरेंटली यानी इंडिविजुअली अगर इनको देखूं, तो यहाँ बेटा इस पोर्शन में यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई भी वैल्यू ले लो x की, जो हमारे क्या है इस ग्राफ के ऊपर आती है, उसके लिए y जो है ऐसे ही -π/2 से π/2 तक देखें तो हमारी डिफरेंट x की वैल्यूज के लिए डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y है। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि मतलब हम इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक, या फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो पोर्शंस हैं हमारे ग्राफ के, अलग अगर इंडिविजुअली इनको पढ़े तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, 1-1 फंक्शन हो जाते हैं। और अगर ये 1-1 इन पोर्शंस में है तो हम ये भी कह सकते हैं कि हम इनका इनवर्स यहाँ इस पोर्शन के लिए निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब ये समझो बेटा आप कि -3π/2 से अगर -π/2 ले, या फिर -π/2 से π/2 ले, या फिर π/2 से π/2 ले, तो इन पोर्शंस के लिए, और ऐसे ही यहाँ पे इधर भी ले सकते हो और इधर भी ले सकते हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस तरह के पोर्शन आप बना लो, कितने बन जाएंगे, इनफाइनाइट बन जाएंगे, क्योंकि हमारी जो लाइन है ये हमारे क्या है, x बिलोंग कर रहा है r से, क्योंकि ऑल रियल नंबर्स के लिए है। तो आप ऐसे ऐसे पोर्शन बहुत सारे क्रिएट कर सकते हैं। तो उन पोर्शंस को अगर इंडिविजुअली हम पढ़े तो हम कह सकते हैं कि वो फंक्शन जो है इन पोर्शंस के अंदर थीटा की इन वैल्यूज के लिए, जो इनके बीच में आएगी थीटा की वैल्यू, उनके लिए हमारा फंक्शन जो है क्या रहेगा, 1-1 रहेगा, साथ में ऑन टू रहेगा, और हम तब उनका इनवर्स निकाल पाएंगे। तो बेटा यहाँ से आप इनमें से कोई भी एक पोर्शन ऐसा चूज करना चाहोगे जो हमारा क्या हो, जहां जो रेफरेंस पॉइंट के नजदीक रहता हो। और जब हमारी हम x एक्सिस और y एक्सिस की बात कर रहे हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि किसी प्लेन पे, हम किसी प्लेन के ऊपर अगर हम क्या कर रहे हैं, कोई भी मेजरमेंट कर रहे हैं, तो हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है वो ओरिजिन रहता है। इसका मतलब हमें क्या करना है, ओरिजिन के आसपास कोई ऐसा पोर्शन चूज करना है। तो ओरिजिन के आसपास आप देख सकते हैं, ओरिजिन के आसपास का ये जो पोर्शन है ये हमारा क्या है, ये हमारा वो पोर्शन है जो ओरिजिन के पास रहता है, यानी रेफरेंस पॉइंट के पास रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इस पोर्शन को स्टडी करने वाले हैं। और ये पोर्शन जो है -π/2 से π/2, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। देखिए मैं ये आपको समझा दूं, छोटी सी बात है कि ये डिफरेंट ब्रांचेज हैं, एंगल है हमारे, और इन एंगल्स के बीच में ये वाला जो है ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। बाकी सारे क्या है, वैल्यू ब्रांच है। ये क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, क्योंकि ये जो है हमें एक ऐसी कंडीशन देता है जो हम रेफरेंस पॉइंट के आसपास रहे, और रेफरेंस पॉइंट हमारा ओरिजिन होता है, यानी ओरिजिन के आसपास रहे।
तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। कई बार मन में आता है कि इसी को प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्यों लिया गया, तो इसका कारण यही है बेटा कि क्योंकि जब भी हम किसी प्लेन पे कोऑर्डिनेट सिस्टम को पढ़ते हैं, चाहे हम यहाँ कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम एंगल और वैल्यूज को ले रहे हैं, नंबर्स को ले रहे हैं, लेकिन चाहे कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके अंदर जो हमारा ओरिजिन है वो रेफरेंस पॉइंट रहता है, हमारे सारे मेजरमेंट यहीं से होते हैं। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को -π/2 से π/2 के बीच में ले रहे हैं। अब स्टडी करते हैं बेटा जो हमारा साइन इनवर्स x है उसको। तो देखिए क्या है, तो देखो बेटा मैंने ये जो पोर्शन लिया हुआ है ये -π/2 से π/2 ले लिया, जहां हमारी y की वैल्यू -1 से 1 के बीच में रहती है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो हमारा पॉइंट है ये -π/2 कोमा 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ x की वैल्यू जो है हमारी -π/2 है और y की वैल्यू -1 है। ऐसे ही यहाँ हमारा जो पॉइंट है ये हो जाएगा हमारा π/2 कोमा 1। अब देखिए हम कह सकते हैं कि इसके अंदर की साइन -π/2 की वैल्यू हमारी क्या है, -1। साइन 0 की वैल्यू जो है वो 0 और साइन π/2 पॉजिटिव वैल्यू के लिए हमारा जो साइन की वैल्यू है वो 1 है। अब जब हम इसका साइन इनवर्स पढ़ेंगे तो मैं ये कह सकता हूं इसको कि साइन इनवर्स की वैल्यू -1 जो है कहाँ आएगी, -π/2 पे। क्योंकि हम जब इनवर्स पढ़ते हैं तो हमें उल्टा पढ़ना है, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने बताया था बेटा ये सारी बातें, अब वो दोबारा बताऊंगा तो टाइम काफी लग जाएगा। अब फिर क्या है, साइन इनवर्स 0 कब आएगा, तो मतलब 0 डिग्री पे, और साइन इनवर्स 1 कब आएगा, π/2 पे। तो हम ये कह सकते हैं कि हमें ऐसे पॉइंट्स ढूंढने हैं साइन इनवर्स x के लिए जहां हमारे पास x की वैल्यू क्या हो, -1 और y की वैल्यू क्या हो, -π/2 और y की वैल्यू क्या हो, -π/2। ऐसे ही सेकंड के लिए अगर देखें तो 0,0 इसको ढूंढना बिल्कुल आसान है, और तीसरा पॉइंट हमें 1,π/2 ढूंढना है। अब ये पॉइंट्स अगर मिल जाएं तो हम आराम से हमारा जो साइन इनवर्स x है उसके लिए ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो अब तो इन पॉइंट्स को ढूंढने का बेटा हमारे पास दो तरीके हैं। पहला क्या है, हम y = x एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने y = x जब हमने पढ़ा था किसके अंदर, एक आइडेंटिटी फंक्शन के अंदर, कि हमारी जो y = x का ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है जो सेंटर से होके जाती है, और जो हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन है x एक्सिस की उसके साथ 45 डिग्री का एंगल बनाती है। यहाँ थोड़ा सा एंगल चेंज हो सकता है क्योंकि हाथ से खींचा हुआ बेटा सारा। तो अब ये जो y = x है, ये लाइन हमारी जो होती है ये मिरर इमेज का काम करती है, एक मिरर का काम करती है सॉरी, और जो हमें किसी भी पॉइंट के लिए उसका मिरर इमेज देती है। जैसे मान लिया हमारे पास ये पॉइंट है -π/2 से -1, तो इसका जो मिरर इमेज है वो इधर बनेगी, वो क्या होगी हमारी -1, -π/2। और अगर इसकी बात करें π/2, 1, इसकी मिरर इमेज जो है उधर बनेगी 1, π/2। तो अब जब हमारे पास तीनों पॉइंट्स आ गए तो इन तीनों पॉइंट से हम इस साइन इनवर्स x का ग्राफ आराम से प्लॉट कर सकते हैं। देखिए ये इधर जा रहा था तो इसका हमें उल्टा करना है, तो मतलब ये इधर आएगा, ये इधर आएगा। अब ये जो है ये इधर जा रहा है तो इसका उल्टा करेंगे हम, इधर आएगा। तो यानी तो हमारा जो ग्राफ है बेटा वो कुछ ऐसा हो जाएगा कि हमारा जो ग्राफ है वो जो हमारा लाइन जाएगी वो कुछ ऐसी ऐसी आएगी यहाँ, और फिर यहाँ से कुछ ऐसे जाएगी। तो ये हमारा क्या हो गया, ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स x। दूसरा तरीका भी देख लेते हैं बेटा। दूसरा तरीका क्या है, जब हम x एक्सिस और y एक्सिस को एक्सचेंज कर दे। फिलहाल हमारे पास x एक्सिस जो थी हमारी यहाँ वो किसके लिए थी, एंगल्स के लिए थी, और y एक्सिस जो थी वो हमारी किसके लिए थी, वैल्यूज के लिए। तो देखिए क्या होता है उसके अंदर। तो अब बेटा हमने x एक्सिस और y एक्सिस को एक्सचेंज कर लिया। पहले हमारे पास x एक्सिस के ऊपर एंगल थे, यहाँ हमारे पास x एक्सिस के ऊपर वैल्यूज है -1 से 1 के बीच में, और y एक्सिस भी पहले हमारे पास वैल्यूज थी, अब हमारे पास क्या है, एंगल है। हमने कौन सा पोर्शन लेना है, सिर्फ -π/2 से π/2। ये मैं बता चुका कि -π/2 के बीच में और π/2 के बीच में क्यों लिया, -1 और 1 तक क्यों लिया। तो अब देखिए
मैंने कहा था कि हमें ये 3 पॉइंट्स ढूंढने हैं और इनको अगर हम मिला दें, ज्वाइन कर दें बाय रफ हैंड, तो हमारा साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ आ जाएगा। तो मैंने ये पॉइंट्स जो है प्लॉट कर रखे हैं, -1 कोमा -π/2। ये हमारा 0 0 ओरिजिन होता है, ये हमें पता ही है। और साथ ही साथ ये 1 कोमा π/2, इन पॉइंट्स को हमें मिलाना है। लेकिन कैसे मिलाएं, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि हमारा साइन एक्स का ग्राफ ऐसे बढ़ता है और इनवर्स का कैसे होगा, इनवर्स का ऐसे जाएगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे होगा। और क्योंकि नीचे जो है साइन एक्स का ग्राफ जो है ऐसे गया था, तो हमें उल्टी दिशा में चलना है अब। तो ये जो है ये ऐसे जाएगा, तो ये ऐसे जाएगा और हमारा कुछ ग्राफ जो है वो ऐसे आ जाएगा। तो ये हमारा जो ग्राफ है -1 से लेकर, क्योंकि -1 से लेकर हम कहाँ पढ़ रहे हैं, 1 के बीच में पढ़ रहे हैं। और एंगल की अगर बात करें तो -π/2 से π/2 के बीच में ही है। तो इसका मीनिंग ये जो ग्राफ है हमारा y = साइन इनवर्स x के लिए है। और यहाँ से हम देखकर आराम से बता सकते हैं कि जो डोमेन है हमारी, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x, ये क्या है बेटा, यहाँ हम देख सकते हैं डोमेन जो हमारी -1 से कोमा -1 से 1 के बीच में है। और क्योंकि -1 और 1 इंक्लूड है तो कैपिटल ब्रैकेट का यूज करेंगे। ऐसे ही रेंज, अगर रेंज की बात करें तो रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स फंक्शन जो है ये हमारी कहाँ से कहाँ रहेगी, तो देख सकते हैं रेंज जो है हमारी -π/2 से π/2 के बीच में है, दोनों इंक्लूड है। इसका मतलब हमें कैपिटल ब्रैकेट का यूज करना है। तो ये है हमारी डोमेन, रेंज और फंक्शन, तीनों चीजें हैं साइन इनवर्स एक्स की। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया है कि हमने क्या किया है इसके अंदर। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बेटा ग्राफ ऑफ कोस इनवर्स एक्स के साथ। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी या इजी टू अंडरस्टैंड रही तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।